क्लास 7th बच्चों, आज हम हिंदी के किताब मंजरी से बालक ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनिवार्य संस्कृत में है। अयम बालकः ध्रुवः अस्ति। अयम का अर्थ यह होता है, बालक ध्रुव अस्ति मतलब है यह बालक ध्रुव है। अस्य जनक महाराजः उत्तानपादः आसीत्। अस्य मतलब इसके, जनक का अर्थ पिता, महाराज उत्तानपाद, आसीत् का अर्थ थे, इसके पिता महाराज उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत्। तस्य उसकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और पतिव्रता नारी थी। सर्वसुख संपन्न अपि राजा संतान विहीन तदर्थ चिंतातुरः अभवत्। सर्वसुख संपन्न अपि, सर्वसुख मतलब सब सुखों से संपन्न होकर भी, सर्वसुख संपन्न अपि सब सुखों से संपन्न होकर भी, राजा संतति विहीन यानी संतान विहीन होने से चिंतातुर अभवत्, चिंतातुर थे। सभी सुखों से संपन्न होने पर भी राजा संतानहीन होने से चिंतातुर थे। मतिमती यानी बुद्धिमती सुनीति द्वितीयं विवाहं कर्तुं तम अकथयत्। बुद्धिमती सुनीति ने उनसे द्वितीयं विवाह, दूसरा विवाह करने के लिए अकथयत कहा। बुद्धिमती सुनीति ने राजा से दूसरा विवाह करने के लिए कहा। तस्या विशेषाग्रहेण मतलब विशेष आग्रह से राजा द्वितीयं विवाह सुरक्षा स अकरोत्। तस्या मतलब उसके विशेष आग्रह से राजा ने द्वितीयं विवाह दूसरा विवाह सुरुचि के साथ, सुरुच्या सह अकरोत् सुरुचि के साथ किया। सुरुचि रूपवती परम कुटिल हृदया आसीत्। सुरुचि रूपवती किंतु कुटिल हृदय वाली थी। विवाहात् परम तस्या एक पुत्र अभवत्। विवाह के बाद, विवाहात् परम तस्या विवाह के बाद, तस्या मतलब उसे, उसका एक पुत्र अभवत्, एक पुत्र हुआ। विवाह के पश्चात उसका एक पुत्र हुआ। राजा तस्य उत्तम इति नाम अकरोत्। राजा ने उत्तम ऐसा उसका नाम रखा। कालांतरे सुनीति अपि एकं पुत्रम अजनयत। कुछ समय बाद सुनीति ने भी अजनयत मतलब जन्म दिया एक पुत्र को। कुछ समय के बाद सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। यस्य नाम ध्रुव आसीत्, इसका नाम ध्रुव था। यह बालक ध्रुव है। इसके पिता महाराज उत्तानपाद थे। उनकी धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती और पतिव्रता नारी थी। सर्वसुख संपन्न अपनी सभी सुखों से संपन्न होने के बाद भी राजा संतानहीन होने के कारण चिंतातुर थे। मतिमती सुनीति बुद्धिमती सुनीति ने उन्हें दूसरा विवाह करने के लिए कहा।
तस्या विशेषाग्रहण, उनके विशेष आग्रह पर राजा ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। सुरुचि रूपवती किंतु कुटिल हृदय वाली थी। विवाह के बाद उसे एक पुत्र हुआ। राजा ने उसका नाम उत्तम रखा। कुछ समय बाद सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव था। एकदा नृपः उत्तम अंके कृत्वा अलालयत्। एकदा मतलब एक बार, नृप एक बार, राजा जो है। एकदा एक दिन राजा उत्तम को अंके यानी गोद में, कृत्वा अलालयत मतलब खिलाना, गोद में बैठाकर खिला रहे थे। एक दिन राजा उत्तम को अपने गोद में बैठाकर खिला रहे थे। तदानीम् एव 5 वर्षीय बालकः किन्तु नृपः तं नोपावेशयत्। तदानीम यानी उसी समय, पाँच वर्षीय, उसी समय 5 वर्ष बालक जो है ध्रुव वहाँ आया। तदानीम एव पंचवर्षीय बालक। वह भी राजा की गोद में बैठना चाहता था। तदानीम एव पंचवर्षीय बालक ध्रुव तत्र आगच्छत्। उसी समय 5 वर्षीय बालक ध्रुव भी वहाँ आया। स अपि नृपस्य अंके उपवेशनाय अवाञ्छत् किन्तु नृपं तं नोपावेशयत्। स मतलब वह भी नृपस्य राजा के अंके उपवेशनाय, वह भी राजा की गोद में बैठना चाहता था। किंतु नृपम त नोपावेशयत्, किंतु राजा ने उसे नहीं बैठाया। तदा तत्र उपविष्टा विमाता सुरुचि ध्रुवम अवदत्। तदा तत्र उपविष्टा, तब वहीं बैठी विमाता सुरुचि ने ध्रुवम अवदत्, ध्रुव से कहा। तब वहीं बैठी विमाता सुरुचि ने ध्रुव से कहा, त्वं तपोबलेन यदा मम कुच्छो, त्वं तपोबलेन तुम तप के बल से, यदा जब, मम मेरी, कुक्षो यानी कोख में से, जन्म गृहस्यसि जन्म लोगे, तदा राजा अंके उपवेशन योग्य, तब राजा की गोद में उपवेशन योग्य, बैठने की योग्य, बैठने योग्य भविष्यसि होगे। इति तया अपमानितः ध्रुव तत्सर्व स्वमातरम् अकथयत्।
तया अपमानित, इससे अपमानित होकर ध्रुव ने तत्सर्व स्वमातरम, ध्रुव ने सभी बातों को स्वमातरम अपनी माता अकथयत, अपनी माता से कहा। अपृच्छत च, और पूछा। राजा सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम, राजा सिंहासनात् अपि उच्च स्थानम किम, किम मतलब क्या, राज सिंहासन से भी उच्च स्थान क्या है, राज सिंहासन से भी उच्च स्थान क्या है। अहम तदेव प्राप्तुम प्रयतिष्ये, मैं उसे प्राप्त करने का, अहम मतलब मैं, तदेव उसे प्राप्तुम उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा, प्रयतिष्ये प्रयत्न करूँगा। चकिता माता अब्रवीत, अब्रवीत मतलब कहा, चकिता माता, चकित माता ने कहा। भगवान एव तत्स्थान दातुम समर्थम, चकित माता ने कहा कि भगवान एव ही तत्स्थानम दातुम समर्थम, भगवान ही तुम्हें उस स्थान को, तत्स्थानम उस स्थान को, दातुम मतलब देने में, समर्थ मतलब समर्थ है, भगवान ही उस स्थान को देने में समर्थ हैं। त्वम तमेव भज, तुम उन्हें ही भजो, त्वम मतलब तुम, तमेव मतलब ईश्वर को, उसे भजो मतलब भजो। मातु आज्ञा ध्रुव वनम अगच्छत, मातु आज्ञा, माता की आज्ञा से ध्रुव जो है वनम अगच्छत, वन को चला गया, माता की आज्ञा से ध्रुव वन को चला गया। तत्र मार्गे नारदः तम अमिलत, तत्र मार्गे, तब मार्गे मतलब रास्ते, नारद तम अमिलत, तब रास्ते में नारद उसे मिले, किसे, ध्रुव को, तब रास्ते में नारद उसे मिले। ततः नारद अस्योपदेशेन स स्वलक्ष्य प्राप्तो सफल अभवत्, ततः इसके बाद नारद से उपदेशन, नारद के उपदेश से स उसे स्वलक्ष्य प्राप्त सफल भवत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अद्यापि आकाशे ध्रुव तारा इति नाम्ना उच्चे स्थितः अस्ति, अद्यापि आज भी आकाश में ध्रुव तारा इति नामना नाम से ऊंची स्थिति है, अस्ति है। धन्य अयम देश, धन्य है यह देश, यत्र ईदृशः बालक अभवत्, जहाँ ऐसा बालक हुआ, धन्य है यह देश जहाँ ऐसा बालक हुआ। एक बार राजा जो है उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर खिला रहे थे, उसी समय 5 वर्षीय बालक ध्रुव भी वहाँ आया, वह भी राजा के गोद में बैठने
के लिए। वह भी राजा की गोद में बैठना चाहता था, किंतु राजा ने उसे नहीं बैठाया। तब वहीं बैठी उसकी भी माता सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तुम तप के बल से जब मेरी कोख से जन्म लोगे तब राजा की गोद में बैठने योग्य होगे। इससे अपमानित होकर ध्रुव ने सभी बातों को अपनी माता से कहा और पूछा, राज सिंहासन से भी उच्च स्थान क्या है? मैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। चकित माता ने कहा, भगवान ही उस स्थान को देने में समर्थ है, तुम उसे ही भजो। माता की आज्ञा से ध्रुव वन को चला गया। तब रास्ते के बीच में नारद उसे मिले। इसके बाद नारद के उपदेश से उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। आज भी आकाश में ध्रुव की धोतारा नाम से ऊंची स्थिति है। यह देश धन्य है जहाँ ऐसा बालक हुआ। ध्रुवस्य जनकः क आसीत् उत्तानपादः। मातुः आज्ञया ध्रुवः किम् अकरोत् वनम् अगच्छत्। कस्य उपदेशं ध्रुवः स्वलक्ष्यं प्राप्तवान्। नारदस्य ध्रुवं मार्गे क अमिलत्। नारदः राजसिंहासनात् अपि उच्च स्थानं किं ध्रुवः अकथयत्। भगवान् एव तत् स्थानं दातुं समर्थः सुनीति अकथयत्। यदा मम पुच्छो जन्म ग्रहीष्यसि तदा उपवेशन योग्य भविष्यसि सुरुचि अकथयत्। उपवेशनाय अधोलिखित पदों में उपसर्ग छाटिए। उपवेशनाय में उपसर्ग है, अपमानितः में अप उपसर्ग है, उपदेशेन में उपसर्ग है, प्राप्तुम में प्र उपसर्ग है। बालकः ध्रुवः, महाराज उत्तानपाद, मतिमति सुनीति, कुटिल हृदया सुरुचि। विलोम पदों का मिलान करें। उच्चय का निश्चय। आकाश पातालम, सरला कुटिला, अपमानित सम्मानित अपमानित। एकः उत्तानपादः नामकः राजा आसीत्। तस्य सुरुचि सुनीति इति ते स्त्रियः स्तः। सुनीते पुत्र ध्रुव आसीत्। एकदा ध्रुव स्वविमात्रा अपमानितो जातः। तया अपमानितः ध्रुवः तत्सर्वं स्वमातरम् अकथयत्। मातुः आज्ञया ध्रुवः वनम् अगच्छत्। नारदस्य उपदेशेन स स्वलक्ष्य प्राप्तो सफलः अभवत्।